A city court in Varanasi will hear a crucial case related to the inspection and videography inside the Gyanvapi mosque in events that have gone on for a week. Now, 5 Hindu petitioners, all women, had approached this local court earlier asking for permission to worship year-long at a shrine called Ma Shringar Gauri, and also for access to other shrines that they said existed in the complex of the Kashi Vishwanath temple and Gyanvapi mosque that are next to each other in the temple town of Varanasi. Now, videography did happen, led by a court-appointed commissioner who is an advocate last Friday and Saturday, but things have been stalled ever since. Ajay Singh is our reporter for NDTV in Varanasi. अजय जी, 2 दिन तो वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद बात अटक गई. पहले तो ये बताइए संक्षिप्त में कि क्यों अटकी बात और कोर्ट में अभी क्या किस चीज़ पे सुनवाई हो रही है? तो आलोक जी देखिए, 2 दिन वीडियोग्राफी नहीं हुई, 1 दिन हुई. 6 तारीख को हुई. 6 तारीख को जब वो वीडियोग्राफी हुई तो उस दिन जुमा था. जुमे के दिन जो है क्या है कि बहुत संख्या में मुस्लिम जो है वो आए थे नमाज अदा करने के लिए. तो एक भीड़ थी, एक हल्का सा कयास था, लेकिन फिर भी जो मस्जिद के जो पीछे वाला भाग है जहाँ माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है और जो पश्चिमी दीवार की तरफ का लगभग 20-30% की वीडियोग्राफी और तमाम चीज़ें हुई. ये लोग अपना दाया कर रहे थे अंदर जाने के लिए कि हम मस्जिद के अंदर जाने, हाँ, बैरिकेटिंग के अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए दावा कर रहे थे हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं. लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से लोग थे, जो मस्जिद पक्ष के लोग वकील थे, उनका कहना है कि कोर्ट में कहीं इस तरीके का आदेश नहीं है कि आप अंदर जा करके देखें. माँ श्रृंगार गौरी बाहर हैं, लिहाजा आप बाहर का वीडियोग्राफी सर्वे कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है. अंदर हम नहीं जाने देंगे, अंदर का कोई वो नहीं है. एक बात ये हुई और दूसरी एक बात कि शायद जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो एडवोकेट है, उनसे भी प्रॉब्लम है शायद, या उनसे थोड़ा इशू है, ऐसा कह रहे हैं, वो बायस्ड है, ऐसा मैंने पढ़ा. तो इसी पर आ रहा है. तो जब ये सब बातें होने लगी और इस बात को लेकर के काफ़ी 6 तारीख को जद्दोजहद हुआ, कुछ सर्वे हुई, तो 7 तारीख को 7 मई को अगले दिन फिर होना था, क्योंकि कोर्ट ने 3 दिन के अंदर सर्वे करके 10 मई तक इसको दाखिल करने के लिए कहा था. तो 7 मई को जो है वो जो मस्जिद पक्ष के वकील थे वो लोग अदालत चले गए और अदालत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया. और इनका ये कहना था कि ये ऑर्डिनरी कमीशन है और इस ऑर्डिनरी कमीशन में आप जो वस्तुस्थिति है बाहर का उसका आप वीडियोग्राफी कर लीजिए, आप उसे खोद करके या पलट उलट करके या ये करके आप नहीं कर सकते हैं. तो इनको ये लगा कि ये निष्पक्ष नहीं है, ये हिंदू पक्ष की या वादी पक्ष की तरफ से ये जाकर के बात कर रहे हैं. तो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला. कोर्ट ने, अदालत ने उस एप्लीकेशन पर सुना. उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो एप्लीकेशन दायर किया जिसके ऊपर आरोप लगाया है एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर, तो उनको न तो वादी पक्ष को ये एप्लीकेशन सर्व हो पाई है और न ही एडवोकेट कमिश्नर अपनी बात यहाँ सफाई रख पाए हैं. तो उसने 9 तारीख की डेट लगा दी कि 9 मई को, चूँकि 8 को संडे था तो इसलिए 9 मई को उन्होंने डेट लगा दी कि आकर के वादी पक्ष इस पत्र पर और इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर अपनी सफाई रखे. 9 तारीख को 2 बजे के बाद जब कोर्ट बैठी तो बहुत गर्मा गर्म बहस हुई. उसमें एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी बात रखी कि हमने निष्पक्ष तरीके से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमारे तरफ से कोई वो नहीं है. तो उसी दिन एक और बात हुई. तो जो वादी पक्ष है, हिंदू पक्ष जो था, उसने एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली और उस फ्रेश एप्लीकेशन में उसने ये डाला कि क्या कहा जाता है कि हमें मस्जिद के अंदर जाने दिया जाए. जब हम लोग सर्वे करने गए तो मस्जिद में ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा लोग थे, तो कोई न रहे, दोनों पक्ष के वकील और दोनों पक्ष के वादी वहाँ रहे, बाकी कोई न रहे और बैरिकेडिंग के अंदर जाने दिया जाए. जब ये फ्रेश एप्लीकेशन एक दायर हो गई तो इस फ्रेश एप्लीकेशन पे जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय दे दिया अगले दिन का 10 मई को. 10 मई पर भी इस पर सुनवाई हुई और जो एडवोकेट कमिश्नर वाला मामला था उसे पूरी तरीके से सुन के उसे सुरक्षित रख लिया कि एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, यही रहेंगे, कौन रहेगा ये अलग है. लेकिन फिर 10 मई को भी इस पर एक बहस हुई और जो मस्जिद पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि जो चीज़ इन्होंने इसमें फ्रेम किया है, इसमें चूँकि इतनी बातें हैं तो हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए. लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम 1 हफ्ते का समय नहीं देंगे, ये जो है कंटिन्यू चलती रहेगी. आप 11 तारीख को
11 मई को इसको जो है आप अपनी बात रखिए। तो 11 मई को आज जो है वो फिर से आज इस पर बहस होगी। वो जो मस्जिद के अंदर जाने वाला मामला है, बैरिकेडिंग के अंदर जाने वाला मामला है, इस पर वो बातचीत करेंगे और निर्णय करेंगे। एक बस लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे अजय जी कि कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर मस्जिद के अंदर कोई वीडियोग्राफी होती है तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका एक तरह से उल्लंघन है, क्योंकि आप स्टेटस को नहीं मेंटेन कर रहे हैं और ये स्टेटस को कानून में लिखा हुआ है। एज ए जर्नलिस्ट आपकी बहुत लोगों से बात हुई होगी यहाँ पे, क्या पक्ष है उन लोगों का? देखिए, अब इसमें आप ऐसे समझिए कि इसी ज्ञानवापी मस्जिद के लेकर के 7 और मामले चल रहे हैं, जिसमें एक जो मूल मामला है 1991 में ही दायर हुआ था कि इसके अंदर तहखाने में विश्वेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है। इस मामले में भी अदालत ने सर्वे करने करके पुरातात्विक साक्ष्य की बात कही थी, जिस पर मस्जिद पक्ष जो है वो अदालत चला गया और अदालत में जाकर के उसी वर्शिप एक्ट की बात की 1991 की कि वस्तुस्थिति जो यथास्थिति है बनी रहनी चाहिए, लिहाजा जाँच नहीं हो सकती। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। अगर वो मामला पेंडिंग है तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि ये मामला कैसे हो सकता है और कैसे आप जांच कर सकते हैं। तो यही विवाद का विषय है जिसको लेकर के दोनों पक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ अमन शांति बनी रहे और ये ज़बरदस्ती का मामला है, ये कह रहे हैं मस्जिद पक्ष के लोग। So there you have it, very well explained by Ajay ji about what's happening in this case. But I think it's interesting to keep a track of this because perhaps whatever happens in this local court will have a lot of ramifications, not only on this issue, but many others in this country. With camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.